और धर्म और मर्यादा सिखाने वाले पुरुषोत्तम राम की अहेतु से यह मंच सजा है। और वो घड़ी भी बहुत जल्दी आने वाली है कि कल वो हमारे बीच विराजमान होने वाला है। और जब हम ही ऐसा धर्म के मंच में संदेश देंगे तो न्याय कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, भले मेरा टाइम आप काट लीजिए, कोई गिला शिकवा नहीं होगा। 15 मिनट में ही हम अपनी वाणी समाप्त करके चले जाएंगे। भले हम दुर्ग जिला से आए हैं, बहुत दूर से, तो भी हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। हमको याद रहेगा आपके गांव कुरमा तराई में गए थे, लेकिन किसी मंडली के साथ ऐसा अजीब नहीं होनी चाहिए। और मुझे जो दोहा मिला है अरण्यकांड, विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहो, वो भी एक निवेदन करने वाला है। किससे, कौन सा निवेदन कर रही है, कौन निवेदन कर रहे हैं और क्या संदेश दे रही है इस दोहा के माध्यम से। 2-3 दिनों से आप लोग मानस की कथा सुन रहे हो, क्या आप लोगों ने यही शिक्षा ग्रहण किया है? धर्म की मन का मर्यादा रखो। जिस प्रकार माँ अनसुईया सीता जी को उपदेश देती है और ये मात्र शक्ति के लिए है। हम सब भारतीय नारी है और भारतीय नारी को होना क्या चाहिए, ये माँ सीता को माँ अनसुईया समझाती है। और इसी भाव को आप सभी के समक्ष मैं रखूंगी अपनी बुद्धि, अपने विवेक के माध्यम से, श्रुतियाँ संभावित क्षमा याचना के साथ। आइए भजन और भजन के पश्चात हम और आप पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि शरीर से नहीं मना शरीर से भी अरण्यकांड में जुड़ो। ये चित्त की भूमि है, मन और बुद्धि से काम नहीं चलेगा। इसलिए बड़ी धैर्यता के साथ चित्त की भूमि में प्रवेश करेंगे हम और आप। एक भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि नाम हरि का नाम हरि का जब ले बंदे फिर पीछे पछताए। नाम हरि का जब ले बंदे फिर पीछे पछताए। नाम हरि का जब ले बंदे फिर पीछे नाम हरि का तेरे बंदे पीछे तू
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते लेत सदा शुद्धीन के सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राम कथा के रसिक महानुरागी विद्वत जनबंधुओं, मातृशक्ति बाल गोपालों, सभी के श्री चरणों में युग तुलसी महिला मानस परिवार कपस्दा का शत शत नमन स्वीकार करें। आइए सीधा जुड़ जाते हैं कथा प्रसंग की ओर। विनती करी मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहो चरण सरोर नाथ जनी कबहु तजय मति मोह। माँ अनसुईया के द्वारा माँ सीता को उपदेश दे रही है। एक नारी या यूं कहे कि माँ अपनी बेटी को पातिव्रता धर्म सिखा रही है कि नारी को एक पातिव्रता धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ मातृशक्ति बाहुल्य है और इसलिए ये जो मानस की पंक्ति के माध्यम से जो संदेश, जो भाव तुलसीदास महाराज जी के माध्यम से आप तक जाएंगे, 100% नहीं, 50% भी नहीं अपना सकते तो क्या हुआ। माँ अनसुईया के द्वारा बताए हुए जो पातिव्रता धर्म है, हम भारतीय नारी है, हम उसका केवल 10% भी अगर अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन यथार्थ हो जाएगा। ऐसा कौन सा उपदेश है माँ अनसुईया के द्वारा जो सीता जी को देना चाहती है? क्या सीता जी को पातिव्रता धर्म मालूम नहीं था? क्या सीता जी
पातिव्रता धर्म के बारे में अभी तक अनभिज्ञ थी। अगर मां सीता पातिव्रता धर्म नहीं जानती तो एक बात बताइए, 14 वर्ष का वनवास किनको हुआ था? तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी अम्मा के द्वारा तो केवल राम जी को हुआ था ना 14 वर्ष का वनवास, ना उसमें लक्ष्मण जी का महाराज का नाम आया था, ना माँ सीता जी का नाम आया था। और तैयार हो गई और यहाँ तक कह दिया, जब राम जी सीता को समझाए कि सीता तुम्हारा धर्म यहाँ अयोध्या में रह के माता पिता की सेवा करना है, तुम्हारा धर्म है, पर भिन्न है सीता, जहाँ राम तहाँ अवध निवासी। नाथ, आप मुझे अयोध्या में रहने के लिए कह रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सीता अयोध्या में रह के जीवित रहेगी तो रहेगी, लेकिन शरीर तो अयोध्या में रहेगा, लेकिन प्राण कहाँ रहेगा? जहाँ मेरा प्राणनाथ रहेगा। और प्राणनाथ कहाँ रहेगा? वो तो वनांचल के क्षेत्र में रहेगा। और इसलिए बात सास ससुर की सेवा के लिए, तो जहां आप रहोगे वही अयोध्या है, और जहां अयोध्या है वहां के ऋषि मुनि, वहां के जीव जंतु वही मेरी सास और सेवा के तुल्य मानकर मैं उनकी सेवा करूंगी। ये तो परिचय माँ सीता ने अयोध्या में ही दे दिया था कि वास्तविक में पतिव्रता धर्म नारी क्या होता है। क्योंकि अभी अभी माँ सीता की विवाह हुआ होकर अयोध्या में आई थी, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटा था, और उनको 14 वर्ष का वनवास जाने को मिला। चाहती तो वो राजपाट को छोड़ करके नहीं जाती, लेकिन उन्होंने अपने पति के साथ जाने के लिए सहज स्वीकार कर लिया। और हम नारियों के लिए बहुत बड़ी संदेश है, अगर हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति सुख में तो हम उसके साथ देंगे, निसंदेह, कोई संदेह नहीं, लेकिन जब भी उनके ऊपर विपत्ति आएगी तो निश्चित उनके साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर हौसला प्रदान करना, यही सच्ची पतिव्रता धर्म है। सुख संपत्ति के समय तो हम सब आगे हो जाते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो उस समय हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक सच्ची पतिव्रता नारी वही है जो विपत्ति में, दुख में, जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ उसका साथ दे। आज अनसुईया दिया। अच्छा, अनसुईया कौन है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अनुसुईया, जिसमें असुर की कोई प्रवृत्ति ना हो, वही अनुसुईया है। किसकी पत्नी है? अत्रि मुनि की पत्नी है। और जो उपदेश दे रही है मां अनुसुईया, वो भी कोई साधारण नारी नहीं है। उनकी पतिव्रता धर्म इतनी भी प्रगाढ़ थी, जब अत्रि मुनि अपने समाधि से उठे वर्षों उपरांत, उस समय उस वनांचल में बहुत साल से वर्षा नहीं हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। और उसी अकाल को दूर करने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए अत्रि मुनि ने तपस्या स्वीकार किया था। और तपस्या से उठकर जब अत्रि मुनि को प्यास लगा, और प्यास लगने के बाद अपनी पत्नी मां अनुसुईया से जल मांगा,
तो उस समय तो अकाल पड़ा था, वहां तो जल की एक बूंद भी नहीं था। अब बताइए, पति पानी मांग रहा हो फर्क नहीं पड़े तो पत्नी का धर्म क्या है? उसको पानी कहीं से भी जुगाड़ करके देना उसका पहला धर्म है। लेकिन जब अत्रि मुनि को प्यास लगा, उस समय जल की एक बूंद नहीं था। माँ अनसुईया सोच में पड़ गई कि पति इतने दिनों, इतने वर्षों तक तपस्या से उठे हैं और उनको प्यास लगी है और मैं जल दूं तो कैसे दूं? और तब माँ अनसुईया ने अपने पातिव्रता धर्म का परिचय दिया और माँ धरती से विनती किया कि माँ, अगर मैं सच्ची पातिव्रता धर्म नारी हूँ तो मेरे पति के लिए यही जल निकाल दो। जबकि कितने वर्षों से जब अकाल पड़ा हुआ था, वर्षा नहीं हो रहा था, लेकिन अनसुईया ने धरती से पुकार कर विनती की कि माँ, मेरे पति के लिए आपको जल यहाँ निकालना पड़ेगा। अगर मेरी पतिव्रता धर्म कहीं सत्य है तो आपको यहाँ जल लाना ही पड़ेगा। और धरती माँ विवश हो गई जल निकालने के लिए। और वो जल कौन सा है? गंगा नदी का नाम जानते हैं, उसी का नाम एक मंदाकिनी है। एक गंगा स्वर्ग से निकला था, एक गंगा भगवान शंकर के जटा से निकला था, और ये गंगा माँ अनसुईया ने अपने पतिव्रता होने के कारण हम सब के लिए, क्योंकि स्वर्ग की जो गंगा है वो देवताओं तक सीमित हो गया, हम जीवों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज के कलयुग में जो गंगा सागर आप गंगा जाते हो, वो कौन सा गंगा है? ये वही गंगा है माँ अनसुईया के द्वारा निकाला हुआ मंदाकिनी, जो आज कलयुग में हम और आपको पाप से धोती है। ये वही गंगा है जो अत्रि मुनि के प्यास को बुझाकर जन जन तक तृप्त कर रहा है। ये है पतिव्रता धर्म। आज वही अनसुईया माँ सीता को पतिव्रता धर्म बता रही है कि भारतीय नारी हो चाहे कोई भी नारी हो, उसका धर्म क्या होना चाहिए। जब बेटी की शादी होती है तो माँ बाप उसको दहेज में सब चीज देते हैं। माँ बाप की इच्छा होती कि मेरी बेटी किसी भी चीज से वंचित ना हो, अपने सामर्थ्य अनुसार उसको दहेज में सब चीज देता है। माँ अनसुईया ने सीता जी को भी दिया। क्या दिया? आज तो हम आधुनिक युग में टीवी, फ्रिज, सोफा सब देते हैं, लेकिन अनसुईया ने माँ सीता को ये सब नहीं दिया। शायद उस समय फ्रिज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी, कूलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी, इसलिए माँ सीता को ये सब आधुनिक भौतिक सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो तो त्याग कर आई है अयोध्या के राजपाट को, रानी के सिंहासन को त्याग कर आई है। तो फिर माँ अनसुईया ने सीता जी को ऐसा क्या दिया? और वो जो दिया वो चीर काल तक क्या है? अमरत्व की प्राप्ति। और वही चीज हम और आप भारतीय नारी को लेना है। हमको फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन की आवश्यकता नहीं है दहेज में लेने की। अनसुईया के द्वारा जो माँ सीता को जो दिया वही हम भारतीय नारी को लेना चाहिए। क्या है वो चीज? अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील
अनसुईया के उपदेश को सुनकर माँ सीता हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गई। अनसुईया जानती थी माँ सीता पतिव्रता नारी है। उसके बाद एक माँ के फर्ज क्या है कि अपने बेटी को धर्म का पाठ पढ़ाना, सही दिशा देना और दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित्य नूतन अमर सुहाए। ये माँ अनसुईया सीता जी वो ऐसा सामग्री दिए कि वो ना घटता है, ना बढ़ता है, ना पुराना होता है। हम तो जो सामान पहनते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, एक दिन के बाद, एक घंटा के बाद वो पुराना हो जाता है। लेकिन माँ अनसुईया ने सीता जी को जो दिव्य दिया, जो आभूषण दिया, वो कौन सा आभूषण है? जे नित्य नूतन अमल सुहाए। वो नित्य बढ़ते जा रहा है, घटेगा नहीं, ना पुराना होगा। जे नित्य नूतन, वो दिनों दिन नूतन नया हो रहा है। तो ऐसा कौन सा आभूषण हुआ होगा जो नित्य बढ़ते जा रहा है, जिसकी आभा चमकते जा रही है? और यही भारतीय नारियों की पहचान है। हमको आभूषण की लालच नहीं करना चाहिए। हमको धर्म परायण वो चीज लेनी चाहिए जो हमको नित्य नूतन बढ़े, रोज बढ़े, नया नया रूप। वो कौन सा आभूषण है? सोना चांदी हीरा मोती। वो तो जानकी जी के पास स्वमेव है। क्यों? जानकी जी कौन है? वो धरती की बेटी है। सीता जी धरती की बेटी है। और ये सोना चांदी हीरा मोती कहाँ से पैदा होता है? स्वर्ग से? धरती से पैदा। और इसीलिए तो रावण ने जब सीता को लालच दिया तो उन्होंने एक ही शब्द में काट दिया, तृण धरि ओट कहत बैदेही। सीता जी की विशेषता देखिए। जब रावण ने अशोक वाटिका में बंदी बैठी सीता को लालच दिया, किसका? अपने उस सोने की लंका का, वैभव का, ऐश्वर्य का, धन का, कि तू एक बार मेरी तरफ देख तो ले, तुझे मंदोदरी से भी बढ़कर मैं पटरानी बना दूंगा। लेकिन धन्य है वो सीता, तिनके की आड़ लेकर तुरंत रावण को जवाब देती है, रावण तू किसका लालच देता है मेरे को? ये तेरा सोने की लंका को, यहाँ की वैभव को, यहाँ की ऐश्वर्य को? अरे इसको तो मैं तिनके की भांति ठुकरा के आई हूँ। तृण धरि ओट कहत बैदेही। तिनके की आड़ लेकर रावण से संवाद करती है कि रावण तो किसका लालच देता है? अरे जिस सोने की लंका में तू राज कर रहा है वो तो 2 दिन बाद समाप्त होने वाला है। और ये सोने की लंका किससे प्रकट हुआ है? ये धरती से प्रकट हुआ है। और मेरी भी जन्म इसी धरती से हुआ है। तो ये जो सोने की लंका, सोने का वैभव का जो लालच दे रहा है, वो तो मेरा नाता बहुत पुराना है, भाई और बहन का नाता है। तो किसका लालच देता है? तृण धरि ओट कहत बैदेही। और तू कहता है कि मेरी तरफ एक बार देख तो मंदोदरी के जैसे पटरानी बना दूंगा। शुक्र कर कि मैंने अभी तक तेरी ओर देखा नहीं है, और जब तक नहीं देखा है तब तक तू जिंदा है। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण मैं तेरे तरफ कहीं आंख उठाकर भी देख लूंगी, उस दिन तू जलकर भस्म हो जाएगा। शुक्र कर कि मैं तुम्हारे तरफ देख ही नहीं हूं। क्यों? राजा दशरथ को एक दिन रसोई परोस रही थी माँ जानकी जी।
और उसी समय आंधी आई। आंधी आने के बाद राजा दशरथ की खीर की कटोरी में कुछ तिनका पड़ गया आंधी की ओट में। अब वो जानकी जी रसोई से देख रही है कि ससुर जी के कटोरी में, खीर की कटोरी में तिनका पड़ गया है, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि मैं वहां जाके उसकी कटोरी में से वो तिनका निकालूं या वो कटोरी ही बदल दूं। सोच रही है करूं तो करूं क्या, जा सकती नहीं और तिनका को उठा सकती नहीं। और उसी समय क्या की जानकी जी उस तिनके को घूर कर देखी और तिनका वहीं पर जल के भस्म हो गया। और ये सारा वृत्तांत कौन देख रहा था? राजा दशरथ जी। भोजन के पश्चात कक्ष में सीता को बुलाया राजा दशरथ ने, और माँ सीता से राजा दशरथ कहते हैं कि बेटी, आज जो तूने किया है वचन दे, एक बाप को वचन दे कि आज जो तू किया, तू की है, आज के बाद तू नहीं करेगी। क्यों? कि आज के बाद अगर किसी के सामने अगर कहीं आंख घूर कर कहीं देखेगी तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। और यही बात लंका में वार्तालाप हो रहा है माँ जानकी जी और रावण में। लंका तो रावण तो शुक्र मना, एक और देख मोरा, एक और देख कहता है कि शुक्र कर कि मैं अभी तक तुम्हारे तरफ देखी नहीं हूं। जिस क्षण अगर मेरी आंख तुम्हारे आंख से कहीं मिल गया उसी समय भस्म होकर तुम जल जाएगा। तिनके की आड़ लेकर बोलती है इसी कारण। और तो किसका लालच दे रहा है? ये धन वैभव का? ये तो मेरी माँ, जिस माँ के गर्भ से ये प्रकट हुआ है उसी माँ के गर्भ से मैं भी प्रकट हुई। जानकी जी कहाँ से प्रकट हुई है? धरती से ही तो प्रकट हुई है ना। तो धरती से एक ही माँ के गर्भ से जो पैदा हुए उसका नाता क्या हुआ? भाई और बहन का ही होगा। और उसी का लालच रावण माँ सीता को। यह है पतिव्रता नारी। आज अनुसुईया जी माँ सीता को वही पतिव्रता धर्म का पाठ पढ़ा रही है कि बेटी, तू जिस राजपाट वैभव को छोड़कर आई है, अब जो तू दिशा में जा रही है, जिस मार्ग में जा रही है, उसमें ये धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। कौन सा धर्म? दिव्य भूषण भूषण पहिराए, ये आपके धर्म में आपकी सहायता करेगा। और ये कौन सा आभूषण है? आइए देखिए छोटे से भजन के पश्चात। लखन सिया राम जन शंकर लखन सिया राम जन शंकर जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा जन्म जन्म का
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि विनती करी मुनि नाय सर कह कर जोरी बहो चरण सरोवर नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। मति मोरी जो उपदेश दे रही है धर्म पातिव्रता धर्म का माँ अनसुईया, और जिसको दे रही है माँ जानकी जी। और माँ जानकी जी कौन है? जासु कृपा निर्मलमति होई, स्वयं मति को सुमति और सुमति को निर्मल मति प्रदान करने वाली जो स्वयं सीता जी है, आज उनको पतिव्रता धर्म का संदेश दे रही है मां अनुसुईया। अनुसुईया, अनु यानी हृदय, जिसके हृदय में असुरी शक्ति का नाम लेश मात्र न हो, वही अनुसुईया है। और अनुसुईया जी ने माँ सीता जी को वो कौन सा दिव्य दो सामग्री दिए, और ये हम भारतीय नारियों के लिए बहुत अचूक औषधि है। कौन सा? जो सबको लेना चाहिए। दिव्य भसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। वैसे तो माँ अनसुईया ने जो पातिव्रता धर्म नारी की जो 3 विशेषता है, उत्तम नारी, मध्यम नारी, निम्न नारी, आगे की चौपाई में है। उत्तम नारी कौन, मध्यम नारी कौन और निम्न नारी कौन? जो उत्तम नारी, जो पति के बिना बोले ही समझ जाए, वो उत्तम नारी। मध्यम नारी, जो पति बोले और तुरंत उसकी सेवा करे, और तो निम्न नारी की तो इतनी अभद्र शब्द से विशेष नाम दिया है, शायद आपको सुनने में अटपटा लगेगा।
कि मानस में भी ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल तुलसीदास जी महाराज ने नारी के लिए किया गया है। अब वो कौन सा शब्द है वो आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत मानस रामायण सुनते हो आप लोग, बहुत सालों से होता है आपके गांव में। बहुतों लोगों ने आप लोग को बता भी दिया होगा ये प्रसंग में कि वो कौन सा शब्द है, और नहीं भी सुने हो तो ये अरण्यकांड, ये दोहा निकालना और उसमें ये शब्द आपको मिल जाएगा। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, कम से कम इसी बहाने आप लोग मानस के ग्रंथ को तो खोलोगे कि हाँ वो मैडम आई थी, बताई थी कौन सा शब्द है, खोजो उसको। अब तब आपको लगेगा कि सचमुच में ऐसा अभद्र शब्द मानस में भी आ गया। तो उत्तम नारी, मध्यम नारी और निम्न नारी, ये तीनों की विशेषता तुलसीदास जी महाराज ने अनसुईया के माध्यम से मां जानकी को माध्यम बनाकर हम और आप सबके लिए ये संदेश दिए कि धर्म परायण नारी को होना क्या चाहिए। और मां अनसुईया के द्वारा जो आभूषण दिए, एक है वस्त्र और दूसरा है आभूषण। दिव्य भसन भूषण पहिराया। अब सोचिए कि सचमुच में अनसुईया ने मां सीता को वस्त्र दिया होगा। अरे वो राज रानी की वस्त्र को छोड़कर तापस वेश विशेष उदासी, तापसी वेश धारण करके वो 14 वर्ष का वनवास के लिए आई है, सन्यासी का वेश धारण करके आई है। उसको क्या अनसुईया ने फिर से वही राजरानी वाला वस्त्र दिया? क्योंकि मानस में यहाँ लिखा है दिव्य बसन भूषण पहिराया। दो शब्द आया है, एक वस्त्र और एक आभूषण। और माँ सीता ने ये दोनों चीज को ही त्यागा है, वस्त्र को भी त्यागा और आभूषण को त्यागा। तो फिर अनसुईया ने सीता जी को ये दो ही चीज क्यों दिया? और क्या अनसुईया ने पातिव्रता धर्म का पाठ सीता जी को समझाते हुए केवल यही चीज देने के लिए हुआ? ये है क्या चीज? क्या है वस्त्र? ये वस्तुता वस्त्र नहीं है, ये आभूषण नहीं है। क्योंकि अगर वो वस्त्र देती, चलो थोड़े देर के लिए हम मान भी लेते कि अनसुईया ने सीता जी को वस्त्र दिए और आभूषण दिए, तो फिर आगे की पंक्ति में क्यों लिखे तुलसीदास? क्या जे नित नूतन अमल सुहाई। वो न घट रहा है, न बढ़ रहा है, न पुराना हो रहा है। तो क्या आभूषण और वस्त्र अगर देती तो क्या वो पुराना नहीं होता? क्या वो तो होता ना। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज जी के जे नित नूतन अमल सुहाए, वो नित्य नए हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वस्त्र दे दिए मां अनसुईया ने? ऐसा कौन सा आभूषण दे दिए जो पुराना हो ही नहीं रहा है, उल्टा नित्य नया हो रहा है? तब हम कह सकते हैं कि वास्तविक में वस्त्र नहीं है और न ही आभूषण है। तो क्या है? ये धर्म परायण नारी के लिए वस्त्र के रूप में मर्यादा है और आभूषण के रूप में लज्जा है। वस्त्र के रूप में मर्यादा और धर्म परायण नारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? कि वो कहीं भी जाए अपने घर के दहलीज को पार कर रही है तो मर्यादा का उल्लंघन न करे, कभी वो मर्यादा को
लांघे मत। दूसरा, आभूषण रूपी जो लज्जा है वो अपने घर, परिवार, समाज, देश में अगर है तो नारी की लज्जा क्या है? वही तो मर्यादा है ना नारियों की, कि हम कितने भी बड़े पोस्ट में चले जाए, कलेक्टर के पद में चले जाए, चाहे राजनीति के पद में चले जाए, चाहे प्रशासनिक पद में चले जाए, लेकिन एक सही धर्म परायण नारी अपनी मर्यादा को ना भूले और न ही अपनी लज्जा का उल्लंघन करे। ठीक है, वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। प्रशासनिक तौर पर अगर वो कलेक्टर है तो वहां पर वो देखते भी अपना कलेक्टर का पद संभालते हुए प्रशासनिक गतिविधि का काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कलेक्टर हूँ तो मैं अपनी मर्यादा को भूल जाऊं, मैं कलेक्टर हूँ तो मैं अपनी लज्जा को भूल जाऊं। और यही बात तो माँ अनुसुईया ने सीता को हम सबके लिए समझा दिए। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नूतन अमल सुहाए। सीता, जिस रास्ते पे तू जा रही है और तू एक धर्म परायण नारी है और तेरे धर्म को देखकर और भी नारियां सीखेंगी कि धर्म परायण नारी कैसा होता है। मर्यादा रूपी वस्त्र और लज्जा रूपी आभूषण। अब बताइए, जिस नारी में मर्यादा हो, जिस नारी में आभूषण रूपी लज्जा छिपा हो, वो कहीं भी रहे वो अपनी मर्यादा को नहीं भूलेगा और न ही अपने इच्छाओं को वो असीमित करेगा। तो हुई ना धर्म परायण नारी। और ये कभी पुराना होने वाला नहीं है। आप अपने घर में भी रहो चाहे विदेश में भी रहो तो भी आपका मर्यादा कभी पुराना नहीं होगा, नहीं घटेगा ना बढ़ेगा, बल्कि और जे नित्य नूतन अमल सुखाए। अगर आप विदेश में हो और आपके पास मर्यादा है, लज्जा है, तो आप विदेश में रह के भी आप धर्म परायण होने का परिचय दे सकते हो। यही तो माँ अनुसुईया ने सीता जी को दिया। दिव्य भसन भूषण पहिराए। और ये कभी घटने वाला नहीं है, बल्कि आपके चरित्र को और नित नूतन करेगा और आपकी बड़ाई होगी। लेकिन विडंबना है। कौन सी विडंबना? आज हम यही दोनों चीजों को पार कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है, चाहे वो कलयुग को हम दोष नहीं देते। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि चारों युग में कलयुग ही सबसे बेहतर युग है। हम कहते हैं ना कि सतयुग में केवल धर्म है, केवल सत्य है। असत्य तो होता ही नहीं था। द्वापर में वो भी युग में भगवान कृष्ण, सतयुग में पूरा देवता लोग आए, मर्यादा में रहे। सतयुग सत्य का युग। द्वापर में भगवान कृष्ण आए और कलयुग में। अब आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये चारों युग में कलयुग ही क्यों बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही कह रही हूँ, मेरी मति ऐसा कहता है कि वास्तविक में कलयुग तीनों युग से बेहतर है। क्यों? अगर सतयुग में सत्य का बोलबाला था, द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं जन्म लिए, तो फिर 5 पांडव के होते द्रौपदी
का चीर हरण क्यों हुआ? जिसके एक पत्नी और 5 पति है, भरी सभा में जिसकी पत्नी का चीर हरण हो रहा हो और पति पगला मना उसने मुंडी नीचे करके सब देख रहा हो, और ऐसे ऐसे योद्धा भीष्म पितामह बैठे हुए हो, अश्वत्थामा बैठे हुए हो, उसके बाद एक नारी का चीर हरण हो रहा है, पर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसका दुशासन का विरोध कर सके। लेकिन आज कलयुग में अगर कहीं ऐसा होगा तो सोचिए, एक नारी का चीर हरण होते आप देख सकते हैं क्या? मैं पुरुष संवर्ग को इंगित करना चाहती हूँ। आज के कलयुग में आपके सामने किसी स्त्री का, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में अगर कोई स्त्री का चीर हरण या स्त्री का कोई कुछ अहित हो रहा होगा तो आप चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे। मुझे इतना विश्वास है कि वो आवाज उठाएंगे। इसलिए कलयुग और युगों से ज्यादा बेहतर है। दूसरा सतयुग द्वापर में जो भगवान की जो 4 रहस्य है, नाम, गुण, रूप, कार्यक्रम में खराब है। देखिए 4 जो गुण है, नाम, रूप, गुण, भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, उनके गुणों का गुणगान भी हुआ। लेकिन कलयुग में ना राम आए ना भगवान कृष्ण आए, तो कलयुग में कौन आए? कलयुग केवल नाम आधार। अरे उस समय तो भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, लेकिन कलयुग में भगवान प्रकट हुए, केवल उनका नाम से ही उद्धार हो रहा है। और हम जीवों के लिए बहुत बढ़िया संकेत कि आप ना भक्ति करो, ना जप करो, ना तप करो। आपको कोई आवश्यकता नहीं है इतना बड़ा आयोजन करने का। जो सामर्थ्यवान होगा वो भागवत गीता महापुराण कर लेगा, और जिसके पास सामर्थ्य नहीं होगा वो उसके मन में तो जरूर होगा रहता है कि मैं भी भागवत कराऊं, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, तब कैसे, तब उसका उद्धार नहीं होगा क्या? वो जो 4 घाट की बातें आती है, उसमें जो चौथे घाट में जो वर्णन हुआ है वो यही घाट है, दैन्य घाट। ज्ञान घाट में ज्ञानी लोग ज्ञान के माध्यम से अपना पर्चा लहरा लेंगे। भक्ति घाट में भक्ति कर करके अपना पर्चा लहरा लेंगे। कर्म घाट में कर्म करके अपना पर्चा लहरा देंगे कि देखो हम कितना बड़ा भक्त है, हम कितना कर्म करते हैं और कितना भक्ति करते हैं। लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, ना ज्ञान का सामर्थ्य है, ना भक्ति का सामर्थ्य है, ना पैसा का सामर्थ्य है, तब वो कहा जाएगा। और तब तुलसीदास जी महाराज ने उन लोगों के लिए चौथे घाट का निर्माण किया जिसको कहा गया दैन्य घाट। और तुलसीदास जी महाराज अपने आप को वही दैन्य घाट का परिचय बताते हैं कि मैं ज्ञान घाट का श्रोता नहीं। मानस में जब लिखा गया तो भगवान शंकर से पूछा गया कि मानस के सबसे पहले रचयिता आपको बोलते हैं, इस विषय में आप क्या बोलते हो? भगवान शंकर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं मानस नहीं लिखा हूँ, लिखने वाला तो कोई और है। तुलसीदास जी को कहा गया ये तुलसी के रामायण आप ही ने तो लिखा है ना। और तब तुलसीदास जी महाराज भी हाथ खड़े कर दिए, मैं कौन होता हूँ इतने बड़े ग्रंथ लिखने के लिए।
इसको तो कोई और लिखा माध्यम मैं बनाऊं, मैं तो दैन्य घाट वाला हूं। और इसलिए भगवान राम स्वयं नौधा भक्ति में भी बताए कि मैं जात पात बड़ा छोटा कुछ नहीं मानता, केवल मानता हूं तो भक्ति के नाता को मानता हूं। और इसीलिए जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, न ज्ञान का, न कर्म का, न भक्ति का, वो दैन्य घाट जहाँ पर सब समान रूप है, ना छोटा ना बड़ा, ना कोई तेजी ना कोई कुर्सी, सब बराबर, ये है दैन्य घाट। और आज माँ अनसुईया वही पातिव्रता धर्म जानकी जी को, माँ सीता जी को समझा रही है कि सीता जिस पथ में तुम जा रही हो उसमें दो बातें हमेशा याद रखना, एक मर्यादा और दूसरा आभूषण रूपी लज्जा। और ये हम नारियों का गहना होता है। हमारे पास सोना चांदी पहनने के लिए ना हो चलेगा, और गेंजा की साड़ी हो नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमारे पास मर्यादा है, लज्जा है, तो जान जाइए कि वही धर्म परायण नारी है। और इसलिए यहाँ जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, चाहे मेरे से उम्र में बड़ी हो, चाहे मेरी बेटियां यहाँ बैठी है, मैं मानस के मंचों में अधिकांश बोलती हूँ कि हमारी जो बेटियां हैं उनको ऐसे आयोजन से जोड़ो। आज जो हमारे समाज में जो विकार जो फैल रहा है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, ये विकार क्यों फैल रहा है? क्यों आज हमारी घर की बेटियां असुरक्षित है? माँ बाप के होते हुए हमारी घर की अपनी बेटियां सुरक्षित है, क्यों? किसी का दोष नहीं, दोष हमारा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बेटा बेटी को वो संस्कार नहीं दिए। जिसके घर में ये मानस का ग्रंथ है, ऐसा आयोजन होता है, जरूर आप अपने घर की बेटी बेटा को उम्र को देखो मत कि वो बड़ा हो गया कि बहुत छोटे हैं, बीजारोपण डालो उसमें और देखना कि जिसके घर की संतानों में ये धर्म का बीज अंकुरन होगा, संस्कार डालोगे वो कभी विकार नहीं आएगा। आप कलयुग को दोष मत देना कि ये कलयुग ही ऐसा है, कहीं ना कहीं गलती हमारी है, हम करना होना चाहिए, निरंकुश होते जा रहे हैं। आप अपनी बेटा टच कर दे, लेकिन बोल दे अभी निकालना नदी रहा ऐसे मर्यादा रूपी, अरे लगाम तो बिना बोले थे जावे तो फोन करी ना वहाँ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अरे बोल के चल देना कि बोल के बोले में का है, लेकिन बोल दे मैं जाता हूँ कि मर्यादा रूपी जो रस्सी है वो आपके हाथों में होना चाहिए, लगाम आपके हाथों में होगा। कौन है वीडियो कॉलिंग करते हैं? हमारी घर की औलाद संतान सुरक्षित का पूरा। आज हमारी बेटी, आज हमारा बेटा कहीं दूर हमसे पढ़ रहा हो, रिसेप्शन देगा पीछे में पढ़ रहा है, क्या होगा? तो जिस समय संस्कार डालने की बात आई तब तो सो रहे थे, लगे। अब आँख खुला तब चिंता हो रही थी अब क्या होगा। फोटो खींचे नहीं खींचे, तो ये संस्कार कहाँ से आएगा? स्टेज में माँ अनसुईया ने सीता को यही तो उपदेश दिया, मर्यादा और आभूषण रूपी लज्जा का। चल निकल, तब देख काम कर, बोल के टच करके निकल जा रहा है। और ये केवल माँ सीता और अनसुईया की सवाल नहीं है, मत बोल, अपना बोल के निकल जा, टाइम होते ऐसे करे। आज जन घर घर में तुलसी के रामायण है। कौन है?
और हम सब बहुत भाग्यशाली है कि भगवान का न रूप का दर्शन हुआ न गुण को सुनने को मिला है, केवल नाम ही तो सुन रहे हैं ना कि भगवान राम ऐसे हैं, भगवान राम ऐसा है, केवल नाम को ही सुन रहे हैं और नाम के सुनकर ही हमारे मस्तिष्क में वो छवि बनती है। केवल नाम तो कलयुग तो सबसे अच्छा है तीनों युग में, केवल नाम से ही हमारा उद्धार हो रहा है। तो क्यों ना हम उस नाम का आश्रय हमारी बेटी या हमारा बेटा को दे, वो संस्कार हम अभी से डालें। और इसलिए इस प्रकार का जब भी आयोजन होता है आप जरूर लेके जाइए, भले ध्यान मत रहे उसका, लेकिन स्थान का, जगह का बहुत बड़ा महत्व रहता है। साधु संत आता उसका सानिध्य करो। और इसीलिए नौदा भक्ति में पहली भक्ति सबरी को सुनाया भगवान राम ने। प्रथम भक्ति संतन कर, दूसर भक्ति कथा मम कथा प्रसंग। भक्ति का बीजारोपण आप अपने संतानों में डालो। और इसका शुरुआत प्रथम भक्ति संतन कर संगम, संतों की संग करो। आज हमारी बेटे क्यों बिगड़ रहे हैं? आपके घर में मेहमान आ जाए, 2 घंटा आप पी के चले जाए, हमारा बेटा मोबाइल लेके अपने रूम में है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कौन आए हैं कौन गए हैं। होता है, ये सबके घर की बात है। मेरे घर की मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ आप लोग को बोल रही हूँ तो मेरे घर में होता नहीं, ये सबकी घर की बात है। और यहीं से ही तो विकार उत्पन्न होता है, यहीं से तो विषय विकार उत्पन्न होता है। क्यों विडंबना क्यों आ रही है? गलती हमारी है। अगर उस दिन हम अपने औलाद को नहीं टोकते, आज घर में मेहमान आया है उनके साथ बैठो। आज हमारे घर संतों का आगमन, हमारे गांव में संतों का आगमन हुआ है, आप उनसे जुड़ाओ अपने संतानों को, तो निसंदेह विषय और विकार से वो दूर होगा। लेकिन वो प्रयास ही नहीं करते। हम दुनिया के जंजाल में सबके लिए समय निकाल देंगे, लेकिन जहाँ अच्छी बातें बताई जा रही है ना, वहां जाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। और जब दूसरे दिन पूछते हैं गए थे क्या वहां, अरे मैं बार बार सोचता रहा जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन समय ही नहीं मिला। अब बताओ, क्या आपके पास इतना भी समय नहीं मिला दिन भर में? और भी काम किए हो आप, दिन दैनिक दिनचर्या काम किए हो, उसमें 2 मिनट समय निकाल के ऐसा कार्यक्रम में चले जाओ। लेकिन गलती तो हम ही कर रहे हैं। जब गलती हम ही कर रहे हैं तो फिर युग का, अपने किस्मत का क्यों दोष दे? और यही बात अनुसुईया ने माँ सीता जी को समझा। दिव्य भसन भूषण पहिराए, जे तनूतन अमल सुहाए। एक धर्मपरायण नारी को मर्यादा और आभूषण रूपी लज्जा को कभी नहीं त्यागना चाहिए। और ये ऐसा आभूषण, ऐसा वस्त्र जे नित नूतन अमल सुहाए, ये कभी पुराना होने वाला नहीं है, ये नित नूतन दिव्य चमकेगा। आइए देखिए इस छोटे से भजन के लखन रामचंद्र शंकर भरत प्रिय रामचंद्र शंकर चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहो चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु जय मति मोर। भगवान राम के चरणों को प्रणाम करते हुए स्तुति करते हैं और देखिए इसी भगवान के चरण की धूली पाकर कितनों ने तर गए और तजय मति मोरी, कुमति भी सुमति हो गई और सुमति नहीं निर्मल मति हो गई। गौतम नारी श्राप बस उपल धरिद धीर चरण रज, वो भी तो क्या चाहती थी, भगवान के चरणों की रज ही तो चाहती थी, वो भी ऋषि पत्नी थी। और मांगहूं अविरल भक्ति मांगहूं, जटायु भी उसी चरण चिन्ह की प्रतीक्षा में अपने प्राण रोके हैं और आज उसी चरण को पकड़ के विनती कर रहे हैं और स्तुति के माध्यम से मां अनसुईया ने जानकी जी को पातिव्रता धर्म की जो विशेषता है वो बता रही है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखहि चारी। विपत्ति में 4 लोगों की परीक्षा होती है जिसमें एक है नारी, और जो मर्यादा अनसुईया के द्वारा नारी धर्म का पाठ जो पढ़ाई है, मर्यादा और अगर उनके साथ है तो निश्चित जान लीजिए नारी या स्त्री कितने भी विपत्ति में आप परीक्षा ले लो वो पास होकर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि नारियों में सबसे बड़ी विशेषता होती है धैर्य का, सहनशीलता का। वो अलग बात है कि हम लोगों को टांच मिलता है क्या कि ये तो आंसू निकाल के सबको जीत लेती। आंसू हमारा कमजोरी नहीं है, ये हमारा भावुकता है किसी के प्रति, वात्सल्य है। एक माँ एक पुत्र के लिए जो वात्सल्य है, प्रेम है, उसका प्रतीक है आंसू। हमारा कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो जितना धैर्य है वो पुरुषों में नहीं होता। हमारे अंदर जितना सहने की शक्ति होती है वो पुरुषों में नहीं होता। और इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ये चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। और माँ अनसुईया सीता जी को भी यही बता रही है कि बेटी अभी तुमको लग रहा है कि विपत्ति की घड़ी है तो तुम्हें अपना धैर्य का परिचय देना होगा, सब्र करना होगा, क्योंकि दिन है तो रात जरूर होगा और रात हुआ है तो कल सूर्योदय जरूर होगा। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। और माँ जानकी जी ने अनसुईया के द्वारा दिए हुए जो 2 सामग्री है, मर्यादा और अपने आभूषण के रूप में जो लज्जा है, अगर माँ सीता ये दोनों ही छोड़ देती, मर्यादा और लज्जा,
तो रावण के साथ जो वार्तालाप हुआ है, तृणधरी ओट कहत वह देही, वो परिपेक्ष नहीं होता। और सीता जी ने लंका में रह के भी बेखूबी ये निभा दिया कि मेरे पास मर्यादा है। क्यों? क्योंकि एक माँ के द्वारा एक बेटी को उपहार स्वरूप नारी, वो भी कौन सी नारी? बोले धर्म परायण, पातिव्रता धर्म नारी परायण नारी को दिया हुआ सीख है। और मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ मातृशक्ति जितनी बैठी हुई है कि कम से कम अनसुईया के द्वारा बताए हुए 100% में हम 10% तो भी ले सकते हैं, उसको अपने अनुसरण तो कर सकते हैं, अनुकरण तो कर सकते हैं। पीला बत्ती का आह्वान हो गया है और मैं एक बार आयोजक समितियों से, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि भले आपको मेरी बात कड़वी लगी होगी, मुझे मालूम है कड़वी लगी होगी, अब मुझे इसका कोई संदेह नहीं है। मैं निवेदन करके आपसे क्षमा याचना भी मांग लेती हूँ, लेकिन ध्यान रहे धर्म का मंच है और हम और आप की जिम्मेदारी है आज के हमारे युवाओं के लिए। जब हम और आप ऐसे धर्म के मंच में ऐसा काम करेंगे तो हम अपने युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे। और इसलिए मैं पुनः आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि मेरे द्वारा जो त्रुटियां हुई है उसको आप क्षमा कर देंगे। और आपको लगेगा कि इस पार्टी को दोबारा बुलाना, वो तो बुला सकते, नहीं बुलाना है तो भी कोई गिला शिकवा नहीं है, आप स्वतंत्र है, क्योंकि गांव आपका है, आयोजन आपका है। आयोजक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती है, कभी गांव वाले का डिमांड रहता है, लेकिन किसी के सब्र की परीक्षा इतना ना लो कि उसके सब्र का बाण फूट जाए, बस इतना ध्यान रखना। आइए मैं अपनी वाणी विराम दूं एक भजन के पश्चात। लखन सिया राम चंद्र शंकर राम नाम सब कोई ले, ठगे ठाकुर और चोर, जिस नाम रुपया वो नाम है भरत प्रिय रामचंद्र शंकर ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा,
भक्तन की जय, संतन की जय, जय जय सीताराम की जय। मेरी मालिक की कृपा हो, मेरी मालिक की कृपा हो तो पत्थर में भी लकीर पड़ सकता है। एक बार बढ़िया ताली बजाना, तकदीर का भी तकदीर बन सकता है। जी हाँ, अभी मंच पर हम पा रहे थे युक्त श्री महिला मानस परिवार कपसदा की बहनों को बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख की दुनिया डोली, मन सीता जैसी, वचन गीता जैसी, बोले प्रीत की बोली। बहुत सुंदर आपके सामने अनुसैया गीता की पावन प्रसंग को परोस रही थी। साधुवाद ज्ञापित करते हैं और बहनों, विदाई की पावन बेला है और आमंत्रण देते हैं श्रीमती वीना साहू, श्रीमती खेमिन साहू, पति नीलम चौधरी और श्रीमती भुवनेश्वरी महार जी। श्रीमती वीना साहू, श्रीमती खेमिन साहू, पति नीलम चौधरी और श्रीमती भुवनेश्वरी महार। आप तीनों माता बहनों से हमारा निवेदन है, चल करके आइएगा। अतिथि मानस मंडली को भाव के साथ पुनः एक बार टीका लगा करके विदाई देने में हमें सहयोग दीजिएगा। और बहनों, बढ़िया प्रस्तुतिकरण पर हमारे श्रोता दीर्घ द्वारा जो प्यार आपको मिला हुआ है, चरणों तक समर्पित करते हैं। लक्ष्मी नारायण के तरफ से 50 रुपए की राशि, विनोद यादव चिटौक से देते हैं 20 रुपए की राशि, देवकी बाई देमार से 10 रुपए, तुलसी यादव निपानी से 20 रुपए, युक्ति राधिका तनिषा साहू 50 रुपए, राजकुमार ध्रुव कुर्मतराई से 10 रुपए, चिंताराम साहू 10 रुपए, मेतानीन सविता साहू 20 रुपए, अमर साहू ये देते हैं 11 रुपए, शेखर की तरफ से 5 रुपए, यमुना साहू जोरतराई से देते हैं 10 रुपए। साथ में प्रत्येक मानस मंडली को दी जाने वाली सांत्वना राशि है बंद लिफाफा श्री जागृत राम साहू के द्वारा, श्रीफल है सतीश साहू एवं दानेश्वर ध्रुव के द्वारा, श्री राम टोकरी है मिंसी फैंसी स्टोर से दादा लेस कुमार के द्वारा, और साल से सम्मानित करते हैं स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई स्मृति में पुत्र खोमलाल साहू एवं दोषित साहू द्वारा। गुरवराम यादव भी देते हैं आपको 10 रुपए, लक्ष्मी यादव 10 रुपए, भागीराम साहू की ओर से 10 रुपए, नौहर साहू 20 रुपए, प्रिंस साहू गंगरे से 50 रुपए, एकता आमदी से 10 रुपए, रुद्र सिंह ध्रुव और दिव्या ध्रुव 20 रुपए, माहिर ध्रुव 20 रुपए, हेमांशी साहू भंसुली से 10 रुपए की राशि आपके कर कमल तक हमारी ग्रामीण ए बहना समर्पित कर रही है इन भावों के साथ कि बहनों, भविष्य में भी हमारा आमंत्रण आप तक जाएगा। आमंत्रण पाकर के पुनः पधारेंगे। शबनम की बूंदों से पत्थर नम नहीं होती, अरे जुदाई कितना भी हो पर मुलाकात कम नहीं होती, मुलाकात कम नहीं होती। और चलिए कड़ी को पूरी होते हुए आमंत्रण दे रहे हैं पावन गंगा महिला मानस परिवार मठ पुरेना जिला रायपुर छत्तीसगढ़। पावन गंगा महिला मानस परिवार मठ पुरेना जिला रायपुर छत्तीसगढ़। और आप लोग ताली बजा रहे हैं, बढ़िया ताली बजा करके।
तालियों के ताल से, रंग से, गुलाल से आ रहे। चलो बढ़िया ताली बजाइए। चलिए अच्छा प्रश्न पूछूं, बहुत चिल्लात है। अच्छा पहली वाला प्रश्न, राम रावण युद्ध में रावण काकर संग पटकी पट का होइस। आजा जल्दी आजा। घटकर्षण। घटकर्षण। समझ ऐसे हैं? गलत है। चलो दूसरा कोई हुए। अच्छा नहीं है ना, तो प्रश्न बदल दें का। सहंत्र। सहंत्र। यह गलत है। बाकी ताली बजाओ भाई, बढ़िया ये करा, कम से कम बोला थे। और कौन बोली? घबरा गए ना। चल मैं बता देता हूँ। अब कोई है? आइए। जटायु। कदे कर हो जटायु दूर। पटकी पटकनी हुए है, तलवार में लड़ाई हुए है। यहाँ पटकी पट का ये जागृत राम साहू दे थे ये पैसा ले। अब नहीं बताए बदल देवे के है। अच्छा रावण के रथ के का नाम है? हाँ चल ओ दीदी आते। मोर निवेदन है। चल निकाल यार। हाँ आप लोग आसन पाएंगे। रावण के रथ का नाम पुष्पक विमान। बढ़िया ताली, जोरदार ताली। ये पैसा लग जाए, मड़ई काम आए। आना हो मड़ई काम आई। अब अक्षय कुमार के एक ठन प्रश्न है। अक्षय कुमार के एक ठन प्रश्न है। अब 25 रुपया का है, 20 रुपया का थे। अक्षय कुमार ला कौन मारिस? ए बताना है। अक्षय कुमार ला कौन मारी? दीदी मान से निवेदन है, कौन बता था? चलिए मंच पर बैठी हुई पावन गंगा महिला मानस परिवार मठपुरेना और स्वागत के लिए आमंत्रण दे रहे हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी साहू, पति श्री खोमलाल साहू, श्रीमती गणेशिया साहू रायपुर और श्रीमती गीता साहू, पति सेवक राम साहू। आप तीनों बहनों से निवेदन है। और एक पुरुष हेमंत कुमार जी साहू, आपसे भी निवेदन है, राम भक्तों का स्वागत करेंगे। सवाल सुने हो ना?